गिरी के पास सुग्रीव वहाँ रहता था। हनुमंत कृपा से सुग्रीव और राम की दोस्ती हुई है। आप थोड़ा सा कथा पर ध्यान बना के सुने, 2 मिनट और 5 मिनट। सुग्रीव और राम की जो दोस्ती हुई है ना ऋषिमुख पहाड़ पर, ये हनुमंत कृपा से हुई। ये हनुमान धारा वाला जो है ना, ये अगर ये न होता बीच में तो सुग्रीव और राम कभी मिलते ही नहीं। जैसे अग्नि और लकड़ी मिलते हैं ना, लेकिन बीच में एक आइटम और होता है। लकड़ी और आग जलते हैं, लेकिन कब? बीच में एक आइटम होता है, कौन? पवन। ऐसे लकड़ी और आग मिलते हैं पवन के माध्यम से। ऐसे सुग्रीव माने जीव और राम माने ब्रह्म। ब्रह्म और जीव की मुलाकात होती है, भेंट होती है। कब? जब पवन कुमार बीच में होता है। यहाँ जब पवन बीच में होता है तब आग जलती है। ऐसे राम और जीव का मिलन तब होता है जब पवन कुमार बीच में आता है। इसलिए मेरी विनती है, सारे देवताओं को भजना, लेकिन चाहे जिसको भजना, हनुमान जी को थोड़ा थोड़ा याद करते रहना, और नहीं तो ये आग जल नहीं पाएगी फिर। अगर पवन बीच में नहीं आया तो आग नहीं जलेगी, और हनुमान बीच में नहीं आया तो राम कभी नहीं मिलेंगे। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी अंजनी को लाला। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी अंजनी को लाला। सागर तरे न श्री राम के बिना, सागर तरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। हनुमंत कृपा से सुग्रीव और राम की मैत्री हुई। भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। और राज्य देते समय एक बात और सुग्रीव से कही थी, करो तुम राजू लेकिन हृदय धरे हो मम काजू। राज तो कर लो, मैं तुमको दे रहा हूँ, सब कर लो, लेकिन ये राज काज करते करते तुमको सीता की खोज भी करनी है, इसको मत भूलना। और ध्यान देना, सुग्रीव माने होता है जीव, और प्रत्येक जीव से राम जी यही कहते हैं कि राज काज करो। संसार में आए हो तो अब कर्म तो करना पड़ेगा आपको। वकालत करना है, नौकरी करना है, डॉक्टरी करना, अरे पंडिताई भी करना, ये राजकाज है। हमारा राज्य कहाँ है? मैं जब 1 से 5 हमारा राज्य है। यहाँ के हम हैं राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार है ना। अपना अपना राज्य होता है। जैसे आप जब कोर्ट में बैठते हो तो वहाँ राज्य आपका है, और आपके हम जाएंगे तो फिर हम भले यहाँ महाराज जी, लेकिन आपके पहुँचे सर जी, और फिर सर जी, फिर वो 317 और 325 और 50 55 कुछ होता है, तो फिर आपका राज्य वहाँ है, राज्य हमारा यहाँ है। ठीक है ना। राम जी क्या कहते हैं, उनका राज्य वहाँ है, उनका राज्य। अब कोई देखो, उनका राज्य उतनी रूम है ना, अब उस पर आप राज्य नहीं कर सकते हो। आपको दिया जा बैठा हुआ तबला पर बैठ पाओगे आप? उनका राज्य वहाँ पर है। राम जी कहते हैं करो तुम राजू, जो जो डिपार्टमेंट, जो जो फील्ड भगवान ने आपको दिया है उस फील्ड में अपना अपना राज्य करो, लेकिन मम काजू, तुमको सीता की खोज भी करनी है, इसको मत भूलना। लेकिन सुग्रीव राज काज पाके राम काज भूल गया। यही हाल तो हमारा आपका भी भाई बहनों, राज काज पाके राम काज भूल जाते हैं। कई लोगों से कहो चित्रकूट चलना है आपको, अरे चित्रकूट मरे का मौका नहीं है चित्रकूट। राम काज के लिए समय कहाँ बचा हमारे पास? काम काज में ऐसा मशगूल हो गए हैं, ऐसा व्यस्त हो गए हैं कि राम काज के मौके नहीं। यही सुग्रीव का स्वभाव है, यही हमारा आपका स्वभाव है। सुग्रीव भूल गया, हनुमान जी उसको जागृत किए, सुग्रीव को कर्तव्यारूढ़ किए। सुग्रीव अपनी सेना के साथ राम की शरण में आया है, अपनी गलती का एहसास किया कि ठाकुर जी विषय सम्मद को नाही, मेरे विषय भोगों के समान संसार में कोई बंधन नहीं है। मैं बहुत दिनों के बाद ये सब संसार के भोग पा गया था, मैं राजकाज में फंस के राम काज भूल गया था। हनुमंत कृपा से मुझको जागृति मिली है, अब मैं और मेरी पूरी सेना आपके हवाले। और फिर सुग्रीव ने, मैं आपको लग रहा होगा क्या कर रहे हैं ना, लग रहा होगा ना,
लेकिन मजबूरी है, अब ऐसे करना पड़ेगा। अब उधर टाइम बहुत लग गया तो इधर कुछ कटौती करनी पड़ेगी। सेना को 4 जगह बांटा, सबको दिशाएं निर्दिष्ट किया और समय सीमा दिया। 30 दिन में जानकी जी का पता चाहिए और नहीं तो काटूंगा केक को। अब सारे बानर निर्दिष्ट दिशाओं की ओर चले हैं। दक्षिण की ओर जो टोली जानी थी उसमें हनुमान जी थे। हनुमान जी सबसे लास्ट में प्रणाम करने आए। पाछे पवन तनय सिरो जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी को राम जी की मुद्रिका प्राप्त हुई। राम नाम अंकित अंगूठी को भगवान हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही और सब चलने को तैयार हुए। प्यास लगी तो एक गुफा में सबने प्रवेश किया। वहाँ स्वयं प्रभा से सबकी भेंट हुई है और स्वयं प्रभा ने सबको रास्ता बताया। मूंदो नयन विवर्तज जाहु, पहियो सीतहि जन पछताहु। अब नयन मूंद देखे सब बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। स्वयं प्रभा की कृपा से सारे बानर भाई पहुंच गए सागर तीर। वहां संपाति से भेंट हुई और संपाति ने पता बताया कि 7 योजन सागर के पार जानकी जी बैठी है। अब जो नांग है 7 योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो 400 कोस के समुद्र को लांघेगा वही जानकी जी के पास पहुंचेगा। सारे बानरों ने मना कर दिया, हमारी क्षमता नहीं है। तब हनुमान जी की शक्ति को जागृत किया जामुंत बाबा ने। किष्किंधा कांड की आखिरी चौपाइयां छलांग लगा। हनुमान जी कल कूदेंगे, हम आज ही कूद गए। कहा रीछ पति सुनु हनुमान, कहा रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तो पाई, जो नहीं होय तात तो पाई। राम काज लग तव अवतारा, राम काज लग तव अवतारा। सुनतय भयो पर्वताकारा, सुनतय भयो पर्वताकारा। जामवंत गुरु है, ब्रह्मा है। और ब्रह्मा माने क्या होता है? गुरु ब्रह्मा। और जब गुरु कोई मिलता है जीवन में, सत्संग मिलता है किसी गुरु का, तो सत्संग का प्रभाव जानते हो क्या होता है? सत्संग माने हमारे प्लग को सही जगह लगा देता है गुरु खाली। बस एक बात आप ध्यान देके सुनो लास्ट मोमेंट में। अगर आपका घर का फैन, टेबल फैन अगर नहीं चल रहा है, अगर फैन गति नहीं कर रहा है, उसके 3 कारण हैं। या तो आपका पंखा फूका हुआ है, या तो पावर सप्लाई नहीं चल रही है, अथवा आपका प्लग सही जगह नहीं लगा हुआ, उल्टा पुल्टा लग गया, सही जगह प्लग नहीं लगा हुआ है, ठीक है, सही सॉकेट में। 3 कारणों से हम गति नहीं कर पाते। हनुमान जी का फैन क्यों बंद पड़ा था? हनुमान जी का फैन बंद इसलिए था, सही सॉकेट में लगा था वो उनका प्लग। जामन देखे इसका प्लग गलत जगह लगा हुआ है। वो पवन तनय बल पवन, ये सब गलत सॉकेट हैं इसके लिए। इसका पंखा तब चालू होगा जब इसको सही सॉकेट में इसका प्लग लगेगा। और हनुमान जी का सही सॉकेट जानते हो क्या है? राम का जो लग तव अवतारा, ये उनका सही सॉकेट है। और जो सही सॉकेट में प्लग पड़ा, बस सप्लाई चालू हो गई। सुनतय भयो पर्वताकारा। हनुमान जी, सत्संग यही काम करता है जी। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ पर ये 3 घंटा 4 घंटा क्यों बकबकाते हैं? आपके प्लग को सही जगह लगा रहे हैं खाली। बस सत्संग का मिशन होता है इंसान का प्लग सही जगह लग जाए, उसको राम काज के सॉकेट में उसका प्लग लगा दिया जाए, इंसान राम काज को उद्यत हो जाए, तैयार हो जाए। सुनतय भयो पर्वताकारा। हनुमान जी
जागे, उनकी शक्ति जागी तो कुछ ज्यादा जाग गई। अब उसी में बोल गए हो, सहित सहाय रावण ही मारी और त्रिकूट उखारी, और रावण को मारकर और लंका को उखाड़ के कहा पानी में बोरिया में। तो हनुमान जामंत को लगा जागे तो कुछ ज्यादा जाग गए। कुछ ज्यादा जाग गए। तो अभी रावण को ही मारेंगे तो राम जी पीछे का घास को देंगे क्या? पर रावण को तो राम को मारना है, तो कुछ ज्यादा इनको जागृति आ गई। एक डॉक्टर था ना, वो दांत का BDS, तो उसके दांत वो उखाड़ते हैं लोग, और दांत उखाड़ने के पहले लगाते हैं सुई, बताते हैं हल्की सुई, एक मसूड़े में है हल्की सुई होती है, वो उसको लगा दिया, फिर नोट डालते हैं उसमें, दर्द नहीं होता। बाई चांस एक आदमी दांत उखाड़ने आया तो उसके यहाँ वो सुई खत्म हो गई थी, वो दवाई। तो हुआ, अब वो बैठा, 200-300 रुपये मरीज था वो, 400 रुपये का। अब देखा तो शीशी खाली, बेहोशी वाली, वो सुन वाली। तब हुआ कि अब इसको उखाड़े कैसे, तो निकल जाएगा हाथ से। तो उसने कहा यार ये बताओ तुम कुछ नशा पानी करते हो? कहा हाँ, शाम को लगाते हैं रोज 1 गिलास पीते हैं। तो डॉक्टर ने कहा यार वो तो दवाई मिलेगी कहीं बाहर, और ये तो बगल में मिलती है वो। हाँ, तो उसने कहा अगर थोड़ी लग जाए तो चलेगी? कहा अरे चलेगी क्यों, दौड़ेगी। तब इशारा किया जाओ पाउच ले आओ, एक वो वाला पाउच लगा। उसको था कि वो दवाई तो खत्म है, दारू पिला दें तो नोच दें उसी में, इसको झटके में। एक पौवा पिलाया, और फिर सड़सी उठाई और ज्यों लगाया कि शायद कुछ का, मुझे दर्द हो रहा है। अरे बहुत दर्द हो रहा है यार, छोना मत। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा 1 पौवा और ले आओ कपड़ा उसका। 2 पाव पिलाया शायद कुछ, दूसरा पौवा पिलाया। फिर जब आधा घंटे के बाद फिर लगाई सड़सी, दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है यार, दर्द हो रहा है। कहा 1 पाव ले आओ, 15 रुपये वाला। अब 3 पौवा पिला दिए उसको। फिर उठाई सड़सी, दांत उखाड़े। अब कहा किसकी मजाल है कि दांत छूले हमारा, हुआ किसकी मजाल है, तो दांत उखाड़ोगे हमारा, तो 32 बाहर कर देंगे अभी हम। तो डॉक्टर ने कहा कुछ ज्यादा हो गया यार। वही बात लागू होती है कि जागे तो कुछ ज्यादा जाग गए हनुमान जी। अब रावण है मारी और लंका उखारी, बात गलत है। तब जामवंत ने हनुमान जी को सलाह दिया है कि इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहो तात तुम जाई, सीता तहि देखी कहो सुधियाई, तहि देखी कहो सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निशिचर राम से कहीं आनी है, त्रयलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जन अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करे त्रिशिरारे। इति किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड समाप्त हो गया, क्योंकि मुझे कल अब देखो यहां दोनों मिले हैं तब राम काज होने जा रहा है। माने समाज की बुजुर्ग शक्ति और समाज की युवा शक्ति जब दोनों मिलेंगे तब समाज में कुछ अच्छे काम शुरू होंगे। अच्छे काम। जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा पंगु होता है। ध्यान देकर सुनिएगा, बुढ़ापा लंगड़ा है, पंगु है, और जवानी अंधी है। अब वो आपको कहानी सुने हो अंधा लंगड़ा वाली हो। एक गांव में आग लगी थी तो लंगड़ा अंधा फंस गए उसमें, तो हुआ कैसे निकले, तो दोनों मिल लिए आपस में। वो अंधा बोला कि मेरे आंखें नहीं है, पैर, तुम्हारे पैर नहीं है, तो मेरे कंधे बैठ जाओ, तो मेरी आंखें बन जाओ, मैं तुम्हारे पाँव बन जाऊं, दोनों मिल लें तो पार हो लें। जवानी ब्लाइंड,
युवावस्था अंधेपन का नाम होता है। वो जवान अपने को अपने भले चूर रहे हैं कि अरे अब जानते हो अंधे हो, जवानी अंधी होती है। और बुढ़ापा पंग होता है, अपाहिज होता है। अब यहां देखिए दोनों मिले हैं तब राम काज शुरू हुआ। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दी जो मोही। एक युवा शक्ति एक बुजुर्ग संपत्ति से पूछ रही है मुझको रास्ता दिखाओ। आपके पास पढ़ाई भले हो, अनुभव नहीं है। बच्चों के पास डिग्री भले हो, जिंदगी के अनुभव नहीं होते हैं। और बुजुर्गों के पास डिग्री भले कम हो, भले कक्षा 8 पास हो, जिंदगी के अनुभव उनके बड़े विशाल होते हैं। इसलिए प्रत्येक युवा को चाहिए अपने बुजुर्गों से राय लेते हुए, और जवानी और बुढ़ापा जब मिल के चलता है, अंधा और लंगड़ा जब मिल के चलता है, तभी संसार सागर से पार हो पाता है। तब राम काज की शुरुआत जीवन में होती है, अच्छे कार्यों की शुरुआत होती है। यही राम काज होते हैं।